हेलो एवरीवन। एसटीएस में आपका स्वागत है। आप में से जितने भी लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जहां इन एग्ज़ाम्स में आपको एक या दो सवाल एवरेज से देखने को मिलता है। अगर डायरेक्ट इसका सवाल ना भी देखने को मिले तो इसका दूसरे चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा आपको। और ये चैप्टर करने के अपने भी अलग रीजंस है। लाइक ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, आज इस वीडियो में हम उन सबको कवर कर देंगे। और उन कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चंस में कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो भी आज हम देखेंगे। और प्लस हम यहाँ पे बेस्ट अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखने वाले हैं। बेसिक अप्रोच से भी मैं एक दो क्वेश्चन करूँगा, बट उसका फिर फ़ायदा ही क्या है कि फिर आप वो एग्ज़ाम में अप्लाई ना कर पाओ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, सो ये 5 क्वेश्चन हैं जो आगे हम वीडियो में करने वाले हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद से इनको सोल्व करने का ट्राई करो। और अगर आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुए तो इस वीडियो के थ्रू आप ये सभी सोल्व करना सीख जाएंगे, और वो भी एक अच्छे खासे टाइम में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एवरेज का फॉर्मूला, विच इज़ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन हम किसको बोल रहे हैं? ये कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कुछ नंबर्स हमारे पास 2, 8, 7, 7, 10। ठीक है, अब ये कितने नंबर है? ये 4 नंबर है। तो ये कुछ भी हो सकती है, किसी की कुछ 4 बंदों का ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, उनकी एज भी हो सकती है। किसी की हाइट भी हो सकती है। हाइट वैसे असली में ये एग्जिस्ट नहीं होती, बट हाँ, हम मान भी चलते हैं। ये केजी भी हो सकता है, किलोग्राम में। कोई लाइक कुछ भी सामान का वेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे। 8 और 2 10, 17, 27। ठीक है, 27/4। ये कुछ निकल के आएगा 6 चौक 24, 24.75। तो ये इसका क्या आ गया? ये इसका एवरेज आ गया। ठीक है, अगर हम इन सभी वैल्यूज़ को 6.75 से रिप्लेस करें, ठीक है, और इनका सम भी कितना आएगा? 27 आएगा, 27/4। तो स्टिल इनका एवरेज क्या रहेगा? 6.75 ही रहेगा। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आई है तो आगे इसका थोड़ा यूज़ भी मैं आपको देखना सिखाऊंगा। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनको मतलब जहाँ पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, वो बिल्कुल कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं। जैसे अभी ये कुछ नंबर्स थे, ऐसे ये नंबर्स एपी में भी गिवन हो सकते हैं हमें, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का एक फॉर्मूला होता है, एस एन इक्व टू n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 d। और ये जो d होता है, ये इनके बीच का गैप होता है, वो थ्रू आउट सेम रहता है। ठीक है, तो इसको हम अगर तोड़ेंगे, a+n-1d। ठीक है, अब इसको आपने एपी में पढ़ा होगा कि ये एनएच टर्म होती है, कोई भी एनएच टर्म निकालने के लिए। ठीक है, विच इज़ मतलब लास्ट मानेंगे हम तो। ठीक है, अब तो इसका सम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सम का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस एल, यहाँ पे एल है लास्ट टर्म और ए है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अब इसकी हम अगर उस एपी की अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी? इसके सम, विच इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? एन, अपॉन एन कर देंगे। सो ये क्या आ गया?
कोई भी एपी जिसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें पता हो, तो उसका एवरेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम a+l/2। और वो मिडल टर्म भी होगी, अगर ये आपने, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n+1/2, ठीक है। तो इसके अगर अपन इसका हम एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, n+1/2, ठीक है। ऐसे ही हम इवन नंबर का निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे इवन नंबर स्टार्टिंग होते हैं 2 से, और इसमें हर दो नंबर्स के बीच में गैप होगा वो 2 का होगा, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारी क्या होगी, लास्ट टर्म अगर हमारी nth टर्म है तो उसको हम 2n बोलेंगे, ठीक है। अब ये भी एक तरह की एपी है, तो इसमें हम ये जो हमने एपी का ये सम निकालने का फॉर्मूला देखा था, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, n/2, ए क्या है हमारा 2, विच इज 2 + 2n, ओके। तो ये एपी का सम आ गया। तो इसमें यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे और ये नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो इसका सम क्या आ गया, n × n+1। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इवन नंबर्स का एवरेज होगा, इसके सिंपली अपॉन n कर देंगे, विच इज n+1, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये ओड वाले में भी कॉन्सेप्ट चलेगा कि इसको मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, n/2, 1 + 2n, इसकी nth टर्म होगी 2n-1, 2n-1, ठीक है। अब ये इसके सम का फॉर्मूला वो आ गया, सम आ गया n टर्म्स का सम, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालने के लिए सिंपली हम अपॉन ये कर देंगे n, तो ये यहाँ से कट गया 2n, इसका सम तो होता है n², ठीक है, और एवरेज आ जाएगा n, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, एवरेज डजंट, ओके। अब एक ग्रुप हम कंसिडर करते हैं जिस ग्रुप की कुछ एवरेज वैल्यू है, वो एज की मान लेते हैं 30 ईयर्स है, और अब उसमें कुछ नए बंदे आ गए, ठीक है, उनकी भी कुछ एवरेज एज होगी, ठीक है। अगर सपोज करते हैं इस केस में एक ही बंदा जुड़ना चाहते हैं जिसकी एवरेज एज है 30, तो क्या अब उसकी ग्रुप में एक और बंदा बढ़ने से एवरेज एज पे कुछ चेंज आएगा? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे ग्रुप में 15, हम मान लेते हैं 15 बंदे थे, ठीक है। तो अब इसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा 15 × 30, ये एवरेज एज थी उनकी 15 बंदों की 30। सो तो हम ये भी अभी हमने यहाँ पे देखा था कि हम सभी रियल में उनकी वैल्यू कुछ भी हो, बट हम एवरेज एज से भी रिप्लेस करेंगे उन वैल्यूज़ को, ठीक है, तब भी वो हमारा सेम रहने वाली है एवरेज, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 15 बंदे हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, क्योंकि सभी की एज हम 30 मान रहे हैं, ठीक है। तो सम आ गया उनका, ठीक है, और प्लस एक और बंदा जो ऐड हुआ है उसकी एज कितनी है, 30, ठीक है, और अपॉन कर देंगे हम। अब ग्रुप में कितने बंदे हो गए, 16 बंदे, तो इनका एवरेज क्या निकल के आ जाएगा, ऊपर 30 कॉमन लेंगे, 15 + 1 अपॉन 60, तो ये कितना हो गया, 16, 16 इंटू ये कट गया, स्टिल हमारी 30 ईयर्स ही रही यहाँ पे। ये चीज़ अगर आपको समझ आई है तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसका आगे मैं एक यूज़ करके दिखाता हूँ, जैसे हाँ, अब ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक ग्रुप की एज दे रखी है 30 ईयर्स, उसमें कुछ बंदे ऐड होते हैं, और उनके ऐड होने के बाद ग्रुप की एज या तो इंक्रीज हो जाएगी, जैसे फर्स्ट केस में बताया मैंने, और थर्ड केस में बताया जैसे उनकी एज डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है।
अब वो कितने भी नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं, अगर उनकी एवरेज एज 30 है, तो हमारे जो भी आएगा, लाइक ग्रुप बड़ा होने के बाद, जैसे अभी ग्रुप में थे जी बंदे थे, तो जी प्लस एक्स बंदों की भी सेम ही रहने वाली है जो हमने पीछे डिस्कस करा है। ठीक है, अगर इन एक्स बंदों की एज 30 से ज़्यादा है, तो हमारा नया जो भी हमारी नई एवरेज बनेगी जी प्लस एक्स पर्सन की, वो 30 से ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये डिक्रीज वाले केस में है, उनकी एवरेज एज अगर 30 से कम है तो हमारी ओवरऑल एवरेज डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ आई है तो ये आपको बहुत टाइम बचाने वाली है आपके क्वेश्चन सोल्व करते हुए। आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इससे। ओके, सो लेट्स मूव। ओके, अभी हम एक वेटेड एवरेज का सीन समझने वाले हैं। वेटेड वेटेड एवरेज क्या होता है? ठीक है, अभी जैसे हमारे पास एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर्स हैं, और उन 6 मेंबर्स की एवरेज एज है 20 साल। ठीक है, और एक और फैमिली है जिसमें 3 आदमी हैं और उसकी एवरेज एज है 50 ईयर्स। हो सकता है इसमें सारे थोड़े ज़्यादा उम्र वाले लोग हों। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि फैमिली 1 और फैमिली 2, इनकी एवरेज एज क्या होगी। ठीक है, इससे पहले जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे हम कर रहे थे कि लाइक हम सीधा नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे थे कि लाइक नंबर ऑफ टर्म्स से हम डिवाइड करते थे। ठीक है, बट वेटेड एवरेज वाले क्वेश्चंस में क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इस फैमिली की एज का टोटल एज का सम कितना होगा? 120। ठीक है, और इस फैमिली की टोटल एज कितनी होगी? 150। ठीक, और अपॉन हम क्या करेंगे, टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 6 + 3 9 मेंबर्स। ठीक है, अब ये कितना आ गया? ये आ गया 270/9, जो निकल के आ गई, इनकी एवरेज एज निकल के आ गई 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये अभी तो हमने ये ऐसे समझ रखा है, बट अब मैं इसको फॉर्मूला बताता हूँ वेटेड मीन का क्या होता है, विच इज़ इन नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे फर्स्ट फैमिली में, और उनकी एवरेज एज A1 प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली 2 और उनकी एवरेज कितनी है, अपॉन M1 प्लस M2। सो ये हमने वेटेड एवरेज सीख लिया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत आसान है ये, मतलब अगर एग्जाम में आ जाए, हमें इनको ऐसे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, ये हमने सीख लिया। ठीक है, बाकी ऐसे एग्जाम में हम इसको फॉलो ऐसे नहीं करेंगे, तो हम वहाँ पे डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, और वन मोर थिंग जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, विच इज़ अगर हम इन ये नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, अगर इनका रेशो ले लें, जैसे ये 6 है, पहली फैमिली में 6 मेंबर है उसमें 3 है, फिर यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा 2/1। ठीक है, और इनकी एवरेज एज कितनी है 20, और ये है 50। तो अब इसको सेम वेटेड एवरेज से अगर हम करें तो क्या आएगा? 2 × 4 40 प्लस 50 और अपॉन 2 + 1 3, तो 90/3, विच इज़ अगेन हमें हमारे पास 30 निकल के आ रहा है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है, या फिर कुछ नंबर यहाँ पे गिवन होंगे, तो उनका अगर हम रेशो भी ले लें तब भी हमारे जो आंसर आएगा उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो अब हम सीखेंगे डेविएशन का कॉन्सेप्ट। डेविएशन से आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ा सकते हो, वेटेड एवरेज वाले। जैसे अभी फर्स्ट फैमिली है, उसमें 6 मेंबर है, फैमिली 2 में है 3। ठीक है, और इनकी एवरेज है एज है 20 ईयर, एवरेज एज फैमिली 1 की, और इनकी है 50 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इनको रेशो में ले लो, 2/1।
यहाँ से हम करेंगे कि हम हम पहले एज्यूम करके चलेंगे कि ओके, जो भी हमारी एज आएगी वो 20 और 50 के बीच में आएगी। ठीक है, 20 और 50 के बीच में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारी जो भी वैल्यू है ये 20 और 50 ये कितने से डेविएट हो रही है। ठीक है, बट उससे थोड़ी सी अगर बीच वाली वैल्यू कोई भी लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी टफ हो जाएगी, तो इसलिए मैं ये 20 ही ले लेता हूँ कि हमारा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये 20 ही है हमारी जो भी आंसर है। ठीक है, और उससे जितना डेविएट होगा उससे प्लस माइनस करके हमारा आंसर आएगा। ओके, अभी आप एक बार देख लो फिर आप सीख जाओगे। तो हमने 20 ले ली, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे 20 और इसमें से भी 20 माइनस करेंगे, तो यहाँ से 20 माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया और इसने हमें, इसको हमने 3 बना लिया। ठीक है, तो अब देखना कितने आराम से निकल जाएगा। 20 प्लस ये 0 × 2 क्या हो गया 0। यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट निकल गया है वो आया 30। 30 × 1 +30 अपॉन 2 + 1 विच इज़ 3। ठीक है, तो 20 प्लस, अभी तो 0 है, ये कट के 1 हो जाए, +10 = 30। तो डेविएशन से देखा हमने बिल्कुल आराम से कर दिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, और बस यही है, इन्हीं का आगे यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज दिस। लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। 5 years ago द एवरेज एज ऑफ पुनीत एंड अमृता वॉज 15 years। ठीक है, तो पुनीत की एज हम मान लेते हैं पी, जो ये करंट एज मान रहे हैं हम इसकी, और अमृता की मान लेते हैं ए। ठीक है, और इसने बोला है 5 साल पहले, तो कितनी आ जाएगी P - 5 प्लस अमृता की कितनी है A - 5। ठीक है, अब इनकी एवरेज एज क्या होगी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, गिवन है हमें 15, मतलब सम कर लिया हमने इसका, और अपॉन में नंबर्स कितने कितने परसेंट थे, 2 बंदे थे, तो अपॉन में 2 कर दिया हमने। सो यहाँ से इनकी करंट एज का सम हमारे पास निकल के आ जाएगा, विच इज ये तो इधर जाएगा 30, 30 इधर से 10 बनेगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, सो विच इज 40। ठीक है, टुडे द एवरेज एज ऑफ पुनीत अमृता रेनू इज 20 years। ठीक है, जो भी कुछ लिया गया साथ के साथ लिखते चलो। ये पहला क्वेश्चन मैंने आसान रखा है क्योंकि ये जो एवरेज का फॉर्मूला है उसी से हो जाएगा, अपॉन 2 = 20। ठीक है, अब पुनीत और अमृता की एज हमने यहाँ से निकाल ली थी, इनका सम निकाल लिया था 40, जो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे 40 प्लस आर, और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 60। तो रेनू की एज कितनी निकल गया अभी 20। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, व्हाट विल बी द एज ऑफ रेनू आफ्टर 12 years। अभी करंट में उसमें 12 जोड़ दो विच इज 32, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एवरेज का, उस पर आधारित था ये क्वेश्चन। ओके, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या बोलता है, द एवरेज एज ऑफ 17% इज 37। ठीक है, 17% है उनकी एवरेज एज हमें गिवन है 37 years। द एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 1। ओके, एक से बढ़ जाती है व्हेन टू न्यू मेंबर्स, 2 new person आर इंक्लूडेड। अब 2 नए बंदे आ गए इस ग्रुप में। ठीक है, तो उसका एवरेज एज क्या बोल रहे हो, एक से बढ़ गया। ठीक है, अब 2 नए बंदों के आने से कितने हो गए ग्रुप में, 19 मेंबर्स हो गए। अब वो कह रहा है कि एवरेज हमारा एक से इंक्रीज हो गया, अब पहले 37 था अब 38 हो गया। ठीक है, इसको हम 2 या 3 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला तो बेसिक, कि 17 की इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हमारे जितने भी 17 मेंबर्स हैं उनकी एज आ जाएगी, उनकी एज का सम आ जाएगा, और जो नया एवरेज है
उससे यहाँ 19 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ से कुछ इनका 19 मेंबर्स का सम आ जाएगा, और ये 19 वाला जो नई जो एवरेज नया जो सम आया है उसमें से हम पुराने वाले सम 17 बंदों के सम को हम माइनस कर देंगे, और जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो दो बंदों की एज का सम आ जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैं इसमें यहाँ कराने नहीं वाला हूँ, वरना बहुत थोड़ा सा फिर हम पर्पस से भटक जाएंगे अपनी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको जनरल उससे करते हैं एक बार, अपनी जनरल नॉलेज अप्लाई करके इसको करते हैं। ठीक है, और विच इज़ अगर वो आप सीख गए तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे 17 मेंबर्स थे हमारे पास, और 17 मेंबर्स की एवरेज एज यहाँ में गिवन है विच इज़ 37। ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि हम उन सभी 17 बंदों की एज को हम 37 भी मान सकते हैं। 37 ठीक है, ऐसे करके 17 मेंबर्स होंगे जिनकी 37 एज होगी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि दो नए मेंबर आए हैं। ठीक है, उनके आने से जो भी 19 मेंबर का ग्रुप बन गया, अब उनकी एवरेज एज एक से बढ़ गई, इंक्रीज हुई है। तो ये कौन से वाला केस है जो मैंने बताया था आपको, कहाँ बताया था, ये रहा। तो ये था कि अगर उनकी एवरेज एज इंक्रीज हो जाए तो इट मीन्स जितने भी नए मेंबर आए हैं उनकी जो एवरेज एज होगी वो थर्ड उससे, अब इस केस में कितना था, 37 थी, 37 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको 37 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो वो एवरेज एज हमारी बढ़ गई। ठीक है, अब हम एज्यूम करके चलते हैं कि इन दो बंदों की भी एज 37 ही है। तो जो नया बनेगा तो उसमें क्या होगा, ग्रुप बनेगा, उसमें सभी 19 के 19 मेंबर की 37 ही होती, और उसमें उसकी एवरेज एज क्या निकल के आती है उस ग्रुप की, उसकी 37 निकल के आती। अब यहाँ पे क्या बोला है हमारा कि वो 1 ईयर से बढ़ गई, कि उनकी 19 मेंबर्स की जो भी एज थी वो 1 ईयर से बढ़ गई। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन 19 मेंबर्स की जो भी एक्स्ट्रा एज बढ़ी है 1 से, जैसे सबकी 1 से बढ़ गई, तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू है ये कितनी निकल के आएगी हमारे पास, ये 19 निकल के आएगी। ठीक है, अब ये 19 वैल्यू एक्स्ट्रा वैल्यू किसने ऐड करी है, ये 19 वैल्यू इन एक्स्ट्रा जो दो बंदे आए हैं इन्होंने ऐड करी है। ठीक है, ओके, सो उन दो बंदों की भी एवरेज कितनी होगी, 37 माननी थी ना हमने, 2 into 37 प्लस में 19 ये एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी एज का सम आ गया, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो पर बंदे की आ जाएगी। सो विच इज ये यहाँ से जाएगा तो 37 प्लस 19/2। अब ये एक बंदे की आ गई एवरेज एज। ठीक है, तो उन दोनों की एवरेज एज कितनी आएगी, यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, आएगी 9.5 इधर से, विच इज 37 में 9.5 जोड़ेंगे तो विच इज 46.5। ठीक है, सो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ये मैंने बिल्कुल आपको जनरल सोचना बताया कि आप ऐसे सोच के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे बिना फॉर्मूलों में घुसे। ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाते हैं ऐसे सवाल, और ये आपका बहुत टाइम सेव करने वाले हैं अगर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोच पाएंगे तो, और सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको एक और मेथड से करके बताता हूँ आपको, विच इज डेविएशन। ठीक है, डेविएशन से भी सोल्व करते हैं इसको। अब हमारे पास है 17% स्टार्टिंग में, उनकी एवरेज एज थी 37, और दो नए मेंबर्स के आने से, दो नए मेंबर्स हैं उनकी
एज कितनी है x, ठीक है, और इनके आने से ग्रुप की कितनी एज हो गई, 19 मेंबर हो गए और एवरेज एज होगी 38, ठीक है। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे डेविएशन अप्लाई करेंगे। तो अब हम मान लेते हैं शुरू में कि 37 है हमारी जो भी वैल्यू है। अब 37 से देखें हम ये वैल्यू कितनी डेविएट कर रही है। तो 37 यहाँ सबसे सब में से माइनस कर देंगे, यहाँ से करा तो 0, यहाँ से आ गया x माइनस 37, और यहाँ से आगे हमारा 1 आ जाएगा, इसमें से 37 माइनस करेंगे तो 0 इंटू 17 0 प्लस दिस इंटू 2 2 इंटू एक्स माइनस 37 इक्वल्स टू 19 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 19 प्लस 2 सत्ते 14 2 दिया 6 एक साथ 74 और 93/2 which is again equals to 46.5। सो ये था हमारा थर्ड मेथड। इससे पहले मैंने जनरल सोच के भी आपको करना सिखाया था। अब इसके बाद मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ विच इज जो कि यहाँ पे अभी एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, और वो है एलिगेशन का मेथड। अब 17 न्यू पर्सन है, ये मेथड 4 है, उनकी एज है 37, ठीक है, और दो नए बंदे आए हैं, उनकी एज है x, और उनके आने से टोटल ग्रुप में कितना बदलाव आया है 38 होगी उनके आगे। तो अब इसमें अप्लाई करेंगे एलिगेशन। तो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू है, अब 37 38 से छोटा है, तो इट मीन्स ये x जो है हमारा 38 से बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ ऐसे चलेगी, यहाँ पे चीज़ें 38 में से 37 गया एक, और x 38 से बड़ा होगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी, जो भी वैल्यू आएगी x माइनस 38, ठीक है। अब ये जो दो पर्सन है ना, अब ये बाद में जो वैल्यू है ये अब दो से हम एक कैसे बना सकते हैं, इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब ये बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होगा कि 17/2 इज इक्वल टू x माइनस 38। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 38 तो नहीं 76 माइनस 76 टू x इक्वल टू 70, ठीक है। और यहाँ से कितना आ गया ये 76 प्लस 17/2 इक्वल टू x विच इज अगेन इक्वल्स टू 93/2, और जो हमारा बनता है 46.5, ठीक है। ये हमने मैंने यहाँ पे चौथे मेथड से आपको ये क्वेश्चन करना सिखा दिया, ठीक है। आपने डेविएशन सीख लिया, एलिगेशन सीख लिया, ठीक है, जनरली सोचना सीख लिया, वो मेथड और बेसिक तो है ही। अब बेसिक से आप वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको पेपर क्लियर करना है या फिर एक क्वेश्चन में ही सारा टाइम खराब करना है, ठीक है। बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। देयर आर numbers such that if the average of any two of them, तीन नंबर है, अगर उनमें से किन्हीं दो का हम एवरेज लेते हैं और थर्ड उसमें ऐड कर देते हैं तो ये सम बन रहा है, ठीक है, ओके। ए बी सी तीन नंबर है हमारे पास। अब वो क्या बोल रहा है a प्लस b/2, अगर इन दो नंबर का एवरेज करा और इसमें हमने तीसरा नंबर जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 168, ठीक है, ये बराबर है। और ऐसे ही b प्लस सी तरह का एवरेज लिया प्लस ए इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 174 के बराबर। और लास्ट में सी प्लस ए करा, इसका एवरेज लिया प्लस यहाँ पे सी प्लस ए इक्वल टू क्या बचेगा बी बचेगा ना, हाँ बी इक्वल टू 180, ठीक है। अब इसका हम जब एलसीएम लेंगे ए प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू इधर आके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 2 336। सो ए प्लस बी प्लस 2c इसके बराबर आ गया।
ये मैं एक बार सो ये भी मैंने यहाँ पे सोल्व कर लिया। ठीक है, अब इनको इन सभी का हम जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सो 2a तो हमारे पास पहले ही है, और एक a यहाँ से एक a यहाँ से, ऐसे सभी के साथ होगा। तो हम लिख सकते हैं 4a+b+c विच इज इक्वल टू, और इसका सम कर लोगे तो आप वो कितना आएगा आपके पास 1044। ठीक है, और यहाँ से a+b+c की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1044/4 विच इज इक्वल टू 261। और ये a+b+c की वैल्यू आ गई, ये सम आ गया इनका। और एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीन वैल्यूज हैं तो तीन से डिवाइड कर देंगे, 3 8 24 और 2 1, सो 87। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। सो ऐसे भी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ was 23 years at the beginning of their marriage। ठीक है, जब उनकी शादी हुई थी तब उनकी एज थी 23। एक टाइम लाइन बना लेते हैं। आफ्टर 5 year ऑफ मैरिज, 5 साल की शादी के बाद, दे हैड अ 1 year old बेबी। तो 5 साल बाद उनका 1 साल का बच्चा है। ओके, 1 year। ठीक है, तो पैदा कब हुआ था, 1 साल पहले, मतलब शादी के 4 साल बाद। ओके, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली, सही से लिख लेता हूँ, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न वाज। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बतानी है हमें कि जब वो बच्चा पैदा हुआ था उस टाइम पे फैमिली की एज क्या थी। ओके, तो एवरेज एज उसके बच्चे के मम्मी पापा की थी 23। ठीक है, तो 23 × 2, 40 46। तो उनकी जो मम्मी पापा की एज का सम आ गया वो था 46, और प्लस बच्चे की एज कितनी थी 0, तो 0/3। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ गया। ओके ओके, कुछ गड़बड़ कर लिया। हाँ, इसमें हमने यहाँ पे ये 4 साल तो ऐड करे ही नहीं, और जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की एज में ऐड करेंगे तो यहाँ से हम 8 साल और ऐड करेंगे, विच इज 54/3। तीन 18 ईयर्स आ जाएंगी जब वो चाइल्ड का बर्थ हुआ था उस टाइम पे, उस फैमिली की एवरेज एज। ठीक है, अब ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, अब इसको आप बिना डेविएशन के सोल्व करने जाओगे तो आपका बहुत सारा टाइम खा जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए, द एवरेज एज ऑफ, पे फर्स्ट नहीं आएगा, एवरेज एज ऑफ 21 नंबर्स। ठीक है, 21 नंबर्स का एवरेज है 74, जहाँ पे फर्स्ट 11 नंबर्स का एवरेज गिवन है हमें 72.8, एंड दैट ऑफ द लास्ट 11 मेंबर्स इज 77.2। सो हमें 11th नंबर निकालना है, 11th नंबर क्या है। ठीक है, तो सीधा अपना डेविएशन अप्लाई करो बिना आंख बंद करके। 21 मेंबर्स की एवरेज एज है 74, पहले 11 की है 72.8, एंड लास्ट 11 की हमारे पास विच इज 77.2। और अब यहाँ पे देखोगे आप, एक बंदा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो है 11th पर्सन। तो उस 11th पर्सन की हम जो भी एवरेज एज होगी वो सेम उसकी एज ही एवरेज एज मानी जाएगी इस केस में। तो जिसको हम एक्स मान लेंगे, वो इसमें से हम माइनस करेंगे। वो माइनस इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे 22 मेंबर्स हो गए और हम इसको इक्वेट करना है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर है उसको लेते हैं और डेविएशन अप्लाई करते हैं, 72.8 है। जो भी यहाँ से डेविएट होगा वो निकाल के 72.8 में प्लस कर देंगे। तो यहाँ से 72.8 माइनस करेंगे इसमें से पहले। तो मैं ये थोड़ा सा स्किप करता हूँ।
तो ये मैंने यहाँ पे माइनस कर लिया इसको। तो 74 में से अगर ये माइनस करेंगे तो 1.2 आएगा। चलो अब इसमें डेविएशन अप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 1.2 और 11 की जीरो से करेंगे तो जीरो इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे 11 की 4.4 से करेंगे 11 इंटू 4.4, और यहाँ पे ये माइनस का है तो इसको माइनस में लाएंगे नीचे, इंटू एक्स माइनस 72.8। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। माइनस एक्स और ये अंदर प्लस 72.8। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो 8 और 4 12 का 2, 121.2 जो उधर जाके माइनस में होगा। सो 121.2 में से हम ये जब माइनस करेंगे तो वैसे तो नेगेटिव की वैल्यू आएगी, तो माइनस एक्स यहाँ से इसके बराबर होगा जीरो और 96। सो ओके, सो तो जो हमारा नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा था इसमें और इसमें 11th नंबर वो आ जाएगा हमारा 96। सो 96 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये आप कर पाए होंगे, और ये वीडियो आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, यहाँ से कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर कुछ आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।